कहते हैं कि अगर सूरत को जगाना है और मालिक को कहना है तो किसी सतगुरु से जाके पूछो, जो घट का भेद जानता है, जो आँखों के ऊपर में आता और जाता है, वो अगर सतगुरु मिल जाएगा सत्य को पाने वाला, तब तो वो सत्य का भेद बताएगा। और बिना शब्द के सूरत आंधरी, शब्द को पकड़ के आई थी सब छूट गया, नाम को पकड़ के आई थी नाम छूट गया, बाजे को पकड़ के आई थी बाजा छूट गया। अब मारी मारी फिरती है। तो कह रहे हैं कि जो सतगुरु इसको जानता हो, इस भेद को, और शब्द रूपी हो गया हो, अगर वो मिल जाएगा तो सूरत जाग जाएगी और पकड़ लेगी, और वो नहीं मिलेगा तो किसको पूछो। बहुत प्यार से समझा रहे हैं, बोलो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द गुरु जब वो पूर्ण गुरु में रहेगा, यानी शब्द से एक स्थान से दूसरा, दूसरे स्थान से तीसरा, तीसरे स्थान से चौथा, और चौथे स्थान से पांचवा, जब सब शब्दों का उसको बोध होगा और चढ़ करके जाएगा, उसको कहते हैं पूरा। एक स्थान के शब्द को जान गया और पहुंच गया तो पूरा नहीं, कहते हैं वो पूरा मिल जाए। जो शब्द शब्द को जानता हो, इस शब्द को सबको ईश्वर के, ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, महाकाल पुरुष के, सतपुरुष के शब्दों को जो जान चुका और जो जा रहा आ रहा, कहते हैं वो बताएगा बगैर उसके लिए से भी सूरत कुछ नहीं पा सकते। बोलो। अब वो कहते हैं कि गगन में जब सूरज चढ़ेगी, क्योंकि ऊपर तो खुले हुए आकाश खुली हुई रहती है, तो जब गगन में चढ़ेगी और आसमान को तोड़ेगी, यानी फोड़ देगी, आसमान जब टूटता है तो बाहर निकलेगी। वर्ड की रचना के जब बाहर होगी तब दिखाई देता है, साफ चीजें नजर आती। जो यहाँ कुछ है जैसा तैसा हो रहा, कैसा मरण, कैसा जल, क्या 84, क्या नरक, ये जी सब चीज़ कैसे आते कैसे जाते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ से पता चलती हैं। कितनी धाराएं हैं उसकी छूटी हुई है, जैसे कि कपड़े की मशीन होती है, कितने धागे उसमें से निकलते हैं, ऐसे ही शब्द की धाराएं उसमें से निकली हैं। जीवात्माएं कैसे जा रही, खचा खच खचा खच खचा खच, ये सब दिखाई देता है। उधर कौन जाएगा? कहते हैं जब पूरा मिलेगा तब शब्द की पहचान होगी, आस्थान की पहचान होगी, आस्थान के धनी का, तभी वो दर्शन कर सकता है। सब भेद ही बिना कुछ नहीं, तो शब्द बिना सुल्तानरी अंधी है। कहते हैं सदगुरु पूरा मिले तब। बोलो। अब वो कहते हैं अरे गोपाल गोसाई, सार शब्द में, सतलोक के सार शब्द में सूरत सभा गई। कबीर ने भी ऐसे ही कहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कबीर साहब को तो हुए हैं 700 वर्ष, और ये तो अभी संबत 1589 में जन्म था। 16 से 80 में इन्होंने शरीर छोड़ा था। ये तो अभी हुए तो इतने दिन की, कितने दिनों की, 400 वर्षों की बात मतलब ये बता रहे पहले की, कि भाई कबीर में तो इस सार शब्द को वर्णन किया, बहुत प्रमाण दे करके उनको समझा दिया। कब? 28 वर्ष की उम्र के नीचे। ये नहीं कि इनकी कोई ज्यादा उम्र हो गई वो। बोलो। कहते हैं कि जो सूरत शब्द में मिलकर के और पहुंच गई सत्य देश में, वो असली बात ये कि वो गुरु है। वहाँ आता और जाता है, वो ये काम करेगा। दूसरा और कोई काम जीवों, क्योंकि वो तो कभी आते नहीं, वो तो वह पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। वही बोध आता है जो जीवों को यहाँ जगा कर सब मार्ग बता करके यहाँ से ले जाएगा, और दूसरा रास्ता नहीं है। तो कोई विधि तो मिले, हमको कुछ मालूम नहीं है, तो सत्संग मिलता नहीं। जब अंदर का सत्संग नहीं मिलेगा तो आप कैसे जाओगे उधर में? दिखाने वाला ही, देखने वाला ही तो देखा बताएगा। अब किसी ने उधर देखा नहीं, उधर कुछ और भी है,
कुछ और दुनिया है, कोई और संसार है, कोई और लोग हैं, कोई और रचना है, सुंदर है, मतलब है कैसी है। जब किसी ने देखा ही नहीं जाएगा कैसे? सब इधर देख रहे हैं सब, इसमें लोग में, लालच में, मोह में, तृष्णा में, काम में, क्रोध में, लूट में, कूट में, इन विषय बातों में फंसे पड़े हो। क्या कर बिना सत्संग के नहीं बोलो। गोपाल गोपाल पानी पकड़ कर सिर दियो दिया कुम विजल धार बस कहते हैं कि बस उनको इतना कि उनके चरण कमल पकड़ लीजिए और कहा महाराज मैं तो आपका हो गया हूँ, मेरे ऊपर दया कृपा कर लीजिए, मैं तो कुछ नहीं जानता। इतने विद्वान होकर के कहते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं, हमने तो खाली भाषा पढ़ी है, जो अक्षर लिखे थे कागज पर वो हमने पढ़ लिया, हमको कुछ मालूम ही नहीं। ना हमारे पास आँख है, ना हमारे पास ज्ञान है, ये तो बुद्धि, ये तो बुद्धि ज्ञान है, बुद्धि विलास है, आत्म ज्ञान तो है नहीं। आत्म विलास नहीं है, पैर पड़े और चरणों में गिर गए, रोए, रो पड़े, ये दीनता होती है। बोलो तुलसी बोलता का पीना समझ बूझ मार्ग कोई। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं समझ बूझ लिया और फिर उनको बोध यानी ज्ञान उनको कराया और कहा ये रास्ता और चलो अब इस रास्ते में चलो जल्दी से। अब यह है कि पका पकाया जब बना ले तो देर नहीं लगती, जब तक वो पका पकाया नहीं बनता तब तक देर लगती है। पक जाए तो फिर कोई नहीं, बस मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया, अब उनके लिए सुलभ हो गया, वो तो चाहते ही नहीं। जब लग गई और आ गए निशाने पर, समझ आ गई, बुद्धि जाग गई और उनकी दया मेहर हो गई, तो फिर क्या दे रहे, उन्होंने बोध कराया और कहा कि लो अब यह है सत मार्ग, चलो इस पर बोलो। संत चरण रज धूरे सूर सुरति सगरी कहते हैं कि संत चरण, संतों के चरणों में अरव चरण जैसे धूल होती है, रज मग पड़ी निरादर रही, मिट्टी पृथ्वी पर पड़ी रहती है, सब उसको कुचला करते हैं, रोना करते हैं, एकदम कुचलते हैं, उसका कोई आदर मान सम्मान नहीं होता। मरुतुड़ा है, प्रथम से ही भराई, हवा ने जो सुत है उसने उड़ा करके ऊपर किया तो सब हवा को पहले गंदा कर दिया, पूरी की पूरी हवा गंदी हो गई। और बड़े बड़े राजाओं के कीटों में, यानी वही मिट्टी जो जमीन में रगड़ते और निरादर के साथ में कितनी बड़ी पदवी प्राप्ति। धूम अनंत संभव सुन भाई, धुआं जो होता है आग को उठता है, तो क्या करता है, आग को नष्ट कर देता है। हवा ने धूल को उड़ाया, हवा को नष्ट कर दिया, गंदा कर दिया। लकड़ी जो जलाई और धुआं उठा तो उसी को बुझा दिया, धुएं ने उसी को नष्ट कर दिया। धूम हलल तम्बो सुन भाई दे बुझाओ गन को पाए। कहते हैं कि सुन खगपत हरि कथा प्रसंगा बुद्ध ने करे अधम कर संगा। बुद्धमान पुरुष अधमों का साथ हो जाते, अधम का नहीं करते। बुद्धमान बुद्धमान तो वो उनसे करते हैं जो सत्य को पकड़ते। हम लोग ये जानते नहीं हैं। मैं एक जगह जा रहा था इटावे के पास, तो एक आदमी प्रचार कर रहा था रामायण फाड़, ये बड़ी खराब है, बड़ा जोर का प्रचार, तो लाउड स्पीकर हमने भी छोड़ा। हमने कहा भाई गाड़ी तो खड़ी कर लो, जरा क्या बात हो रहा है जरा सुनिए, बहुत ध्यान से, ध्यान देकर कान लगा के सुना। बड़ा लंबा चौड़ा भाषण, तो हम खड़े हो गए, उधर से लाउड स्पीकर से बोलता आ रहा था। हमने भाई जरा खड़ा कर लो, क्या कह रहे थे भाई, क्या आप उपदेश कर रहे हैं? कह रहे कुछ नहीं, रामायण बेकार है, इसको फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, इसको रहना नहीं देना चाहिए, इसको मिटा देंगे, इसका नाम मिटा। मैंने भाई क्यों, क्या गलती की? कह लगे उन्होंने ये क्यों कह दिया, ये उन्होंने क्यों कह दिया? मैं क्या कहा कि ढोल कमार कूद पर सुनारी,
ये सब तारण कहता है। तो उन्होंने कह दिया ये सब ये ढोर है, मतलब है गमा रहे होंगे। तो हमने कहा भाई वो तो उन्होंने जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ रात को 9 बजे तुम घर में थे कि नहीं? कहले घर में थे। तुमने 4 तमाचे अपनी देवी जी को मारे, क्यों मारे? क्यों तुमने मारे बताओ? भाषण तो तुम दे रहे, लेकिन तुमने उसको तमाचे क्यों मारे? अच्छा तुम्हारे मारने पर वो रोई, कहला रो पड़ी, क्यों मारे? कहला कि बड़ी कमार है। तो हमने कहा भाई वही तो बात उसमें लिखी है, वही तो लिखा हुआ कि ढोल गमार शूद्र पसनारी, ये सब तारण के अधिकारी, तो तुम क्यों मार रहे थे? कहलेगा जो सीधे रास्ते पर चले। तो मैंने वही तो लिखा है, कोई दूसरी चीज उन्होंने लिखी कि भाई पशु है, ढोर कहते हैं सब मिले जुले जानवर, लाठी लेकर के चलता है तो उसको हाँकता है इधर चले चले, नहीं किसी के खेत में चले जाएंगे। तो कहते हैं गंवार आदमी जब उसको डांटो फटकारो तो सीधा चलता है। तो असल में उन्होंने यही तो कहा, तुमने तमाचा क्यों मार दिया? कह लगे हमने सुधार के, तो सुधार ही तो कर रहे थे वो, दूसरी कोई बात। कह लगे अब मैं समझा, अब मैं रामायण आदमी मैं बंद करता हूँ और कोई रामायण का प्रचार नहीं होगा। लगे कि सबने बंद कर दिया। समझ आनी चाहिए, अब समझते नहीं है तो ही मतलब ये प्रचार होता है, जानते नहीं है। नार स्वभाव सत्य कभी कभी कहते हैं, कभी सत्य कहते मैं कुछ नहीं कहता और वो नाट सदा उड़ रहे। आप क्या उसको परख लोगे? कुछ नहीं परख सकते। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं जान सकते हैं, तो आप जो है आपकी हस्ती क्या है कि आप नारी को पहचान? उसी से पैदा होते हो, उसी को गाली देते हो, उसी को बुरा भला कहते हो। तुमको तो उसकी शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं। इतने काम में व्यवहार, काम क्रोध लोभ मोह उसके भूत बने हुए हो, वो कहते हो कि वो रामायण समझते हैं, कुछ नहीं, एक चौपाई नहीं जानता कोई रामायण। कहते हैं रामायण जानने वाला कभी हिंसा नहीं करेगा, हिंसा से लाखों को दूर। अरे रामायण जानने, रामायण तो एक बोध है, अध्यात्म। रामायण कोई उपन्यास नहीं है, किससे कहानियां नहीं, इसमें कुछ भी रावण का